ये अनुभव के बारे में मेरा अनुमान। मैंने अभी तक जितना भी शोध किया है उससे जो भी अनुमान बनता है उससे ऐसा लगता है कि अनुभव के पूर्व में जो बोध है वही अनुभव के बारे में अनुमान है। उसके पहले बोध क्या है इसके बारे में अनुमान है। तो बोध के पहले बोध का अनुमान। और वो उसको मान लीजिए हमने कुछ नाम दे दिया, प्रतीति या अवधारणा। अवधारणा के पहले अवधारणा का अनुमान बनता है, तो जिसका नाम आभास है। और आभास के पहले आभास का अनुमान बनता है जिसका नाम भास है। तो मेरे अनुसार मैं अभी अनुभव, क्योंकि दर्शनकार को जो लिखना हो वो तो उन्होंने लिख दिया। उस पर जो भी हम स्पष्टीकरण करेंगे या तो वो अनुभव मूलक, क्योंकि चर्चा अनुभव के बारे में है, या अनुभव के पूर्व की स्थिति का होगा। तो मेरी जो अभी ये जो भी संप्रेषणा है ये अनुभव मूलक, ये मुझे स्पष्ट है। मुझे अनुभव नहीं है इसके बारे में मेरे मन में कोई भी संदिग्धता नहीं है। मुझे बोध नहीं है इसके बारे में भी मुझ में नहीं है। और अवधारणा नहीं है इसके बारे में भी मुझ में कोई भी संदिग्धता नहीं है। तो मेरे अनुसार ये आपके सामने इस है ना, सत्र के द्वारा जो भी व्यक्त कर रहा हूँ ये मेरे में अनुभव के बारे में कल्पना है। ये ऐसी मेरी स्वीकृति है। तो आप जो भी सुनते हो उसको उस रूप से सुनिए। और आप जो भी मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए सोचने के लिए एक प्रस्ताव मात्र है। आप भी कुछ सोचे होंगे, तो मैं जो सोचा हूँ आप जो सोचे हैं और बाकी लोग जो भी सोचते हैं, हम जो भी परस्परता अध्ययन के क्रम में जो भी हम चर्चाएं करते हैं वो एक दूसरे के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में है, एक निर्देशिका के रूप में है, निरीक्षण के लिए एक मुद्दे के रूप में है, ताकि हम जो वस्तु है ना, उस तक हम लोग सम्मिलित रूप से पहुंच पाए। इस रूप में ये जो भी संप्रेषणा का जो क्रम है इसकी मुझे पूरकता नज़र आती है। बाकी इसकी उपयोगिता इस सत्र की एक प्रचार के रूप में, एक है ना, सूचना के प्रसारण के रूप में ये उपयोगी है, ऐसी मेरी मान्यता है या स्वीकृति है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हम अध्याय 7 पर हैं। और ये फ़ॉन्ट साइज़, कल कुछ लोग कह रहे थे कि छोटा था तो उसको थोड़ा बड़ा करने का मैंने कुछ प्रयत्न किया, बट वो बहुत पक्का नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। चैतन्य सदा ही जागृति क्रम में अथवा जागृत है। निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है। तो क्योंकि चैतन्य और जड़ में बहुत ही शुद्ध रूप से, बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शनकार ने भेद किया है। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि निद्रा मतलब जो गहरी नींद है वो जड़ शरीर का स्वाभाविक गुण है। तो ये भी हम इससे ये कर सकते हैं कि ये केवल शरीर का नहीं, हर जड़ वस्तु फिर निद्रा में है, मतलब वो जगह नहीं है। तो एक प्रकार से फिर ये भी हम अनुमान कर सकते हैं कि सोते समय है ना, हम स्वयं के जड़त्व का ही अनुभव करते हैं, गहरी नींद में स्वयं के जड़त्व का अनुभव करते हैं। उसमें चैतन्य क्रिया के होने का कोई प्रमाण हमको मिलता नहीं निद्रा के अवस्था में। तो क्योंकि जड़ का स्वाभाविक गुण निद्रा है ना, इसीलिए उसका नाम भी जड़ है। जैसे हम या मैं जहाँ पैदा होकर बड़ा हुआ महाराष्ट्र में, मराठी में जड़, कोई भी भारी वस्तु को जड़ कहते हैं। जैसे यह भाषा के रूप में भी कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, मतलब कुछ सोच नहीं सकता। इस अर्थ में जड़ का परिभाषा या इसके शब्द का चयन किया होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। इसके तो चैतन्य को देखें तो वो सदा ही जागृति क्रम अथवा जागृत है। तो ये एक बहुत क्लियर भेद है चैतन्य और जड़ में। हमको अपने निरीक्षण के दृष्टि से भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, कि जैसे हम प्रतिदिन रात को 8 घंटा सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसमें कुछ कल्पना भी होती है, कोई स्वप्न भी होता है, कुछ निद्रा का भी समय होता है। उस समय स्वयं होने का प्रमाण हमको या संसार होने का प्रमाण हमको बहुत ज़्यादा नज़र आता नहीं। परंपरागत रूप से भी बहुत सारे लोगों ने इस पर जो भी शास्त्रार्थ किया, तर्क वितर्क किया, इसको इस पर विचार विमर्श किया। ये भी तर्क दिए गए कि क्योंकि जैसे स्वप्न अवस्था में कोई वस्तु रहती है, मतलब रहती है ऐसा लगता है ना, पर वो वास्तव में रहता नहीं। इसीलिए जो भी दिखता है वो हो सकता है कि है भी या नहीं भी। मतलब स्वप्न अवस्था की जो एक ऑब्जर्वेशन है, उसका जो एक अवलोकन है, उसको निकाल के जागृत अवस्था में उन्होंने उसको पेस्ट कर दिया।
तो क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे मैं आपके सामने अभी व्यक्त हो रहा हूँ, ये वास्तविकता नहीं है और ये अपने में एक स्वप्न है। इसको हम कैसे बोल पाए, क्योंकि स्वप्न में भी सामने आदमी रहता है, वो भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, है ना, और जागृत अवस्था में भी ऐसे रहता है। ऐसे कई प्रकार के तर्क दिए गए। इन सारे तर्कों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है ना। सीधा सीधा जो है दर्शनकार ये कह रहे हैं कि निद्रा जो है ये जड़ का स्वाभाविक गुण है और चैतन्य सदा ही जागृति क्रम अथवा जागृति है। इसको आगे स्पष्ट करते हैं, जागृति की तुलना में ही स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन है। ठीक है। तो स्वप्न एवं सुषुप्त जो अवस्था है इसकी तुलना जागृति के स्थिति से है। तो इन्होंने इसको ये स्पष्ट कर दिया, मतलब सच्चाई का जैसे संवेदनशीलता या अभी मानव जो अजागृत स्थिति में है उसमें कोई भी वस्तु होने का जो मापदंड है वो जागृत अवस्था के साथ है। क्योंकि मानव एक प्रकार से एक कॉम्पोजिट एक इकाई है जिसमें एक चैतन्य पक्ष है और एक शरीर पक्ष है। शरीर जड़ है, निद्रा उसका स्वाभाविक गुण है। चैतन्य इकाई में जो है जागृति क्रम और जागृति उसका स्वाभाविक गुण है। परंतु ये चैतन्य इकाई जब जड़ इकाई के साथ तदाकार हो जाता है वो स्वयं को भी जड़ मान ही लेता है। इसीलिए फिर कंफ्यूजन की बात है। तो कौन सा पक्ष जड़, कौन सा पक्ष चैतन्य, और चैतन्य में फिर कौन सी क्रियाएं जड़त्व के साथ तदाकार हो सकती है और कौन सी क्रिया जड़त्व के साथ तदाकार नहीं हो सकती है, ये फिर मानव के लिए अध्ययन का बिंदु बन जाता है। इस अर्थ में इस लाइन को समझा जा सकता है कि जागृति की तुलना में ही स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन है। फिर कहते हैं सत्ता में अनुभूति एवं दर्शन योग्य क्षमता ही जागृति है। तो कुल मिलाकर जागृति को फिर ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर अंततः सत्ता में जो भी अनुभव होना है और उस सत्ता में प्रकृति का जो दर्शन होना है, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को फिर जागृति नाम दे रहे हैं। ठीक। व्यापक वस्तु को सत्ता कहा है ये तो हमको स्पष्ट है। अनुभूति योग्य क्षमता पर्यंत रूप गुण स्वभाव की अभिव्यंजना हावी है। तो अभिव्यंजित हो गया का मतलब अनुभव हो गया। अभिव्यंजना का मतलब है कि अभ्युदयार्थ व्यंजना या अभ्युदय पूर्वक व्यंजना, अभ्युदय पूर्ण व्यंजना। अभ्युदय उसको कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान को। तो सर्वतोमुखी समाधान मूलक जो व्यंजना होता है जीवन में उसका नाम है अभिव्यंजना। सर्वतोमुखी समाधान का जो चरमोत्कर्ष बिंदु है अनुभव है। इसीलिए अनुभव पर्यंत जो भी रूप गुण स्वभाव का जो है अभिव्यंजना प्रसिद्ध है। इसमें हम ये भी आप नोटिस करेंगे कि इसमें धर्म नहीं दिया है। अनुभूति योग्य क्षमता पर्यंत रूप गुण स्वभाव की अभिव्यंजना है, धर्म की अभिव्यंजना नहीं लिखा है। क्योंकि धर्म की मात्र अंततः अनुभूति ही होती है, उसका दर्शन नहीं होता। धर्म की मात्र अनुभव ही है कि हम मानव व्यवहार दर्शन में भी पढ़े हैं और इस पुस्तक में भी हमको उसका एक उल्लेख मिलता है कि रूप गुण स्वभाव धर्म का दर्शन तथा धर्म की विशालता का अनुभव होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म का प्रतीति नहीं होगा, उसका आभास नहीं होगा, उसका भास नहीं होगा, है ना। यह धर्म बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। धर्म का भास आभास प्रतीति होगा, परंतु धर्म जो वास्तविकता है या वास्तविकता का धर्म जो आयाम है ये बुद्धि या बोध में या प्रतीति में पूर्णतया समाता नहीं। इसको समाने के लिए फिर अनुभव ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में फिर अनुभव होता है, ऐसा भी कहा है। इसीलिए जागृति जो है ये अनुभव के साथ ही पूरा होता है, उसी को फिर पूर्ण जागृति भी आगे कहेंगे। जिससे किससे, अनुभव से, जिससे हर शोक आदि द्वंद्व का प्रसव होता है। अच्छा नहीं, अनुभव से नहीं, अनुभव योग्य क्षमता तक, है ना, हर शोक आदि द्वंद्व का प्रसव होता है। क्योंकि अनुभव पर्यंत जो है अभिव्यंजना भावी है। इसका मतलब है कि सर्वतोमुखी समाधान अनुभव पर्यंत उसकी निरंतरता जो है अनुभव पर्यंत है नहीं। इसीलिए हर्ष और शोक, हर्ष और शोक तो आप समझती हैं, इसका द्वंद्व की पूरी संभावना बनी ही रहती है। आगे, सम विषम मध्यस्थ में मध्यस्थ क्रिया व्यापक सत्ता में अनुभव पूर्वक समाधानी संतुष्ट एवं आप्लावित है। ठीक। तो जो सम विषम क्रिया है, एक समावेश होता है, एक विषम आवेश होता है। तो ये सम और विषम जो क्रिया है ये मध्यस्थ क्रिया में संतुष्ट है, ठीक, और आप्लावित है। और मध्यस्थ क्रिया अंततः व्यापक सत्ता में अनुभव पूर्वक समाधानित होता है, समाधानित संतुष्ट एवं आप्लावित है। तो इसको यदि ऐसे देखेंगे तो यदि 4.5 क्रिया से शुरू करते हैं तो चित्त में जो सम और विषम है ये बुद्धि में के जो सम मध्यस्थ है उसमें संतुष्ट हो जाता है। बुद्धि में जो सम मध्यस्थ है वो आत्मा के मध्यस्थता में संतुष्ट होता है, और आत्मा का जो मध्यस्थता है वो आगे जाके व्यापक वस्तु में या व्यापक सत्ता में वो
संतुष्ट एवं आप्लावित होता है। बहुत ही सुंदर एक क्रम वो बताया इधर। इसी प्रकार अमान्यता मान्यता में, मान्यता अति मान्यता में क्रम से तृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त होता है। वापस बहुत ब्यूटीफुल। इसमें यदि देखेंगे तो अमानवीयता मानवीयता में, मानवीयता का मतलब है यहाँ पर मानवीयतापूर्ण जीवन, है ना, जो अभ्यास दर्शन में अध्ययन किया गया। तो मानवीयतापूर्ण जीवन का मतलब मानवीय दृष्टि, विषय, स्वभाव का ज्ञान तथा उसकी प्रवृत्ति तथा वह आचरण में वृत्ति, प्रवृत्ति या वृत्ति के रूप में आ जाना। तो अमानवीयता मानवीयता में क्रम से तृप्त होता है, मानवीयता अति मानवीयता में संतृप्त होता है ना। तो ये अति मानवीयता में दोनों है, देव चेतना का ज्ञान और आचरण तथा दिव्य चेतना का ज्ञान और आचरण। तो मानवीयता जो है देव चेतना रूपी अति मानवीयता के ज्ञान तथा आचरण में संतृप्त होता है, तथा देव चेतना जो संतृप्त हुआ है वो अति मानवीय रूपी दिव्य चेतना के ज्ञान तथा आचरण में अति संतृप्त होता है। तो ये तृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त का हमको एक क्रम यहाँ पर दिखता है। आगे, रहस्यता से अज्ञान, अज्ञान से भ्रम, भ्रम से मोह, मोह से अक्षमता, अक्षमता से अमानवीयता और अमानवीयता से ही रहस्यता है। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हमको समझ में नहीं आया वही रहस्य है ना। तो इस रहस्यता के कारण ही अज्ञान का प्रसव होता है। अज्ञान ही भ्रम है, क्योंकि जो जैसा है या तो उसको देख नहीं सकते हैं, या दिखता है तो फिर आधूरा दिखता है या कलर्ड दिखता है ना। तो जैसे एक संबंध है, तो जैसे माँ एक संबंध है, तो माँ संबंध अस्तित्व में जैसा है वैसे नहीं दिखता है, या तो अतिव्याप्ति दोष सहित दिखता है या अनाव्याप्ति दोष सहित दिखता है, या अव्याप्ति दोष कुछ भिन्न ही दिखता है हमको। यही फिर भ्रम है। इस भ्रम से ही मोह का प्रसव है। यदि वो अतिव्याप्ति दोष सहित दिखता है तो उस पर अटैचमेंट है ना, उस पर राग हो जाता है। इसी का मतलब मोह है। मोह ही अक्षमता है, क्योंकि मोहपूर्वक हमारे में कोई क्षमता होता नहीं, केवल क्रिया प्रतिक्रिया में ही काम चलता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा एक संतान है, संतान के प्रति मोह है, तो मोह के साथ फिर हम उसके साथ संबंध निर्वाह तथा उसके पालन पोषण और संरक्षण के लिए सक्षम अपने आप को नहीं पाते। उसमें अक्षमता ही रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई गलती उसमें निहित है। इसी से फिर अमानवीयता का प्रसव है, और अमानवीयता स्वयं में रहस्य है ना। एक लूपिंग स्टेटमेंट, रहस्यता से शुरू किया और रहस्यता में बंद किया। आगे, यथार्थता की सहज अनुभूति, योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता को पा लेना, प्रमाणित रहना ही जागृति है, यही निर्भ्रमता है। तो एक जगह अज्ञान की बात हुई, भ्रम की बात हुई, यथार्थता की सहज अनुभूति, यथार्थता जैसा है वैसे ही उसको अनुभव कर लेना, उसके योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को पा लेना तथा उसको प्रमाणित करना, इसका नाम है जागृति तथा निर्भ्रमता। मोक्ष का ये मतलब नहीं कि हम भ्रम से मुक्त हो गए और अभी हम यथार्थ से युक्त हो गए, केवल यहाँ तक रुका नहीं है। उसको पाकर उसको प्रमाणित करना है ना। तो कुल मिलाकर इसमें अनुभव प्रमाण, प्रयोग प्रमाण तथा व्यवहार प्रमाण के रूप में ज्ञान जो है प्रमाणित होना आवश्यक है, क्योंकि अस्तित्व में प्रत्येक इकाई अपने स्थिति सहित है और गति सहित है। केवल स्थिति रूप में परमानंद या ज्ञान हो जाना और उसका गति जो प्रमाण वाला रूप है, जो व्यवस्था में भागीदारी वाला पक्ष है मानव परंपरा में, वो छूट जाना, उसमें एक मिसिंग लिंक रूप में दिखता है हमको। वो जो मिसिंग लिंक है वो मानव परंपरा में प्रमाणित हो जाना, और उससे परंपरा भी स्थापित हो जाना, और वो जो जागृत इकाई है वो भी तृप्त हो जाना। इसके संतुलन बिंदु में फिर हम जागृति को समझ सकते हैं। क्रिया का अभाव नहीं है, इसीलिए जागृति का अभाव नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। देखिए यहाँ पर जागृति को क्रिया के साथ जोड़ा है। अब तक हम जो भी हमको सुनने में आता है, मैं कल भी कहा था कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में, ना ज्ञानी है हम लोग, ना विज्ञानी है, ना अज्ञानी है, बीच का ही कुछ है। तो क्योंकि लगता है कि कुछ ज्ञानी है, कुछ विज्ञान भी पता है और अज्ञानी नहीं है, ऐसी स्वीकृति है, परंतु कुछ बीच के ही स्थिति में है ना, हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर जो हमको सुनने में आता है वो ये आता है कि या तो क्रिया का अस्तित्व है और चेतना का अस्तित्व नहीं है, जैसे भौतिकवादी दर्शनों में हमको सुनने में आता है, या आदर्शवादी या अध्यात्मवादी दर्शनों में जो सुनने में आता है, क्रिया की चर्चा जरूर है, परंतु जब भी हम जागृति या मोक्ष की बात करेंगे, है ना, या अंतिम जागृति या ज्ञान की बात करेंगे, क्रिया जो है धीरे धीरे गौण हो जाता है, और केवल कोई पुरुष नामक एक वस्तु या आत्मा नामक कोई वस्तु, है ना, या किसी किन्हीं दर्शनों में तो कौन से वस्तु को ज्ञान हो रहा है ये भी बहुत स्पष्ट नहीं होता, बोलता ये भी नहीं है वो भी नहीं है और उसको ज्ञान हो गया।
है ना। तो ये केवल वहां तक नहीं रुके हैं। तो मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि क्रिया भिन्न हो गया और जागृति या ज्ञान एक भिन्न वस्तु है, क्रिया ही जागृत होती है, क्योंकि चैतन्य इकाई को एक क्रिया के रूप में पहचाना गया है। ये मध्यस्थ दर्शन का एक बहुत बड़ा एक अनुसंधान है, जिसको गठन पूर्णता कह रहे हैं। तो गठन पूर्ण परमाणु ही जीवन है या चैतन्य इकाई है। इसको मतलब आइडेंटिफाई करने के कारण, इसको पहचानने के कारण, है ना, ये लाइन बन पा रहा है। नहीं तो ये लाइन बनना लिखना बनता नहीं, है ना। क्रिया का अभाव नहीं है, इसीलिए जागृति का अभाव नहीं है। वो इसको, इसका दूसरा भी एक पक्ष है कि जागृत होने के क्रम में प्रकृति का ही दर्शन है ना। उसी की मुझे जागृति हो नहीं रही है ना, इसका कोई कंप्लेन या कोई भी क्वेश्चन बनता, कहना बनता नहीं। जागृति हो नहीं रही है, इसका मतलब जागृति की आवश्यकता नहीं है, या जागृति को की आवश्यकता जिस क्रिया में होनी चाहिए उस क्रिया में नहीं हो रही है ना। क्योंकि जागृति की आवश्यकता हो सकता है भाषा के रूप में हो सकता है, परंतु विचार के रूप में ना होता हो, या इच्छा के रूप में नहीं होता हो, या संकल्प के रूप में नहीं होता हो। उस रूप से जागृति की आवश्यकता हम अपने आप में देख सकते हैं। जागृति का जो लक्ष्य है ये विश्राम ही है, ये भी स्पष्ट है। तो अंदर जो भी द्वंद्व है और उसके कारण जो पीड़ा, अशांति, दुख, क्लेश जो भी होता है, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, या उसको हम एक अच्छे स्थिति में परिवर्तन हैं, इसी स्थिति का नाम विश्राम है। यह केवल सत्य में ज्ञान एवं अनुभवी है। अंततः विश्राम जो है ये सत्य में ज्ञान एवं सत्य में अनुभव को ही पूर्ण विश्राम कह रहे हैं। दो भाषा वस्तु में अनुभव ज्ञान पूरा होने से ही पूर्ण विश्राम की स्थिति को है। तो इसी में फिर इसी की फिर निरंतरता है। आगे, मानव जीवन सहज लक्ष्य सुख शांति संतोष तथा आनंदी। आनंद का लक्ष्य केवल आनंद है ऐसा नहीं लिखा है, सुख भी है, शांति भी है, संतोष भी है तथा आनंद भी है। ये सुख के चार स्तर भेद हैं, है ना। हम अपना भाषा देने जाएंगे, मैं यदि अपना दूं तो ये चार प्रकार के सुख हो गए, है ना। क्योंकि मन और वृत्ति के योगफल में सुख, वृत्ति के योगफल में शांति, चित्त तथा बुद्धि के योगफल में संतोष तथा बुद्धि तथा आत्मा के योगफल में आनंद, है ना। ये मानव जीवन में इसका जो मतलब इसी की तृषा है, और इसी को फिर पूर्ण विश्राम कह रहे हैं। सुख शांति संतोष आनंद का तो केवल आनंद है ऐसा नहीं कहा जाए। फल में सम रूप गुण स्वभाव धर्म के योग फल में मध्यस्थ प्रतिष्ठा है, यही प्रकृति की पूर्ण प्रतिष्ठा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हमारे देखने का जो स्तर है वो केवल रूप और गुण तक ही सीमित है, तो उसमें विषम होने की प्रधान, साथ में कुछ सम हो सकता है, और मध्यस्थ की कामना या मध्यस्थ की आवश्यकता हमको महसूस होती है। इसको 4.5 क्रिया के रूप में दर्शन में बताया। तो रूप गुण स्वभाव के योग फल में फिर सम, है ना। तो समात्मक जीवन कब हम पा सकते हैं? जब स्वभाव का साक्षात्कार हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, या स्वभाव धर्म का साक्षात्कार और प्रतीति हो जाती है। हाँ, तो रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में जो साक्षात्कार होता है, उससे स्वभाव पर अधिकार आता है क्रमशः, है ना। इसको अवधारणा के रूप में भी बताया गया है। इसे हम सम जीवन को देख सकते हैं। इसमें भी मध्यस्थ रहता नहीं, परंतु विषम छूट जाता है ना। इसको मोटा मोटी यदि हम देखेंगे तो मानवतापूर्ण जीवन के दृष्टि विषय स्वभाव का ज्ञान तथा उसके आचरण की प्रवृत्ति या वृत्ति के रूप में हम पहचान सकते हैं, तथा रूप गुण स्वभाव धर्म के योग फल में मध्यस्थ प्रतिष्ठा है। तो मध्यस्थ का मतलब फिर अनुभव ही है ना। और इसीलिए धर्म जो है अंततः अनुभव पूरा होता है, उसके पहले उसका बोध होता है, धर्म का बोध होता है, उसके बाद ही धर्म की अनुभूति होती है, धर्म सत्य का अनुभव होता है। इसी से फिर मध्यस्थ प्रतिष्ठा। तो इस वाक्य में हमको सम विषम मध्यस्थ का रूप गुण स्वभाव धर्म के व्यंजना क्षमता, उसके ज्ञान क्षमता तथा उसको आचरित करने के क्षमता से जुड़ाव समझ में आता है। यही प्रकृति की संपूर्ण प्रतिष्ठा है, क्योंकि इस प्रकार इससे अधिक प्रतिष्ठा के लिए कोई वस्तु है नहीं, रूप गुण स्वभाव धर्म से अधिक। यही रासायनिक इमा में उद्भव विभव प्रलय को तथा चैतन्य अवस्था में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को सिद्ध किया है। देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है? ये सम विषम मध्यस्थी भौतिक रासायनिक सीमा में उद्भव विभव और प्रलय को सिद्ध करता है। इसको हम कैसे देखेंगे? ये सम आ जाएगा, है ना। विभव जो है ये मध्यस्थ हो गया, और प्रलय जो है ये विषम हो गया। तो जो भी जैसे एक पौधे का उगना, उसका बने रहना और उसका घटना, तो उद्भव विभव प्रलय, है ना। इसी को फिर रजोगुण समोगुण और तपोगुण भी कहा है। इसी को फिर सम विषम या सम मध्यस्थ और विषम के रूप में भी हम अध्ययन किए हैं। यही जो वस्तु है ये चैतन्य अवस्था में
गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को सिद्ध करता है। तो क्या मतलब हुआ उसका? गठन पूर्णता के बाद क्रिया पूर्णता पर्यंत, है ना, रूप और गुण का विषम अवस्था में रहना, पूर्णता में रूप गुण स्वभाव के योगफल में सम अवस्था में रहना भावी है, तथा आचरण पूर्णता के ज्ञान तथा प्रमाण, हम जब भी बात करेंगे इन स्थितियों की, व्यापूर्णता, आचरण पूर्णता इत्यादि की, इनका एक ज्ञान पक्ष है, इनको अभिव्यक्त करने का एक प्रमाण पक्ष है। अंततः प्रमाण के पहले ज्ञान होने की कोई बात हो नहीं सकती, परंतु ज्ञान होने के बाद ही प्रमाण होगा, है ना। तो जिस इकाई को ज्ञान होता है उसको तो चलता ही कि ज्ञान हुआ है, उसको अपने में कोई प्रमाण दिखेगा ही। वो परंपरा में जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक परंपरागत प्रमाण नहीं है। इसीलिए फिर हम उसके ज्ञान तथा प्रमाण दोनों पक्ष के हम बारे में हम देखेंगे। तो अभ्यास दर्शन वाले सत्र में थोड़ा सा थे, तो उसमें इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, है ना। तो आचरण पूर्णता को सिद्ध करता क्या है? मध्यस्थ प्रतिष्ठा ही आज को ये सिद्ध करता है। इकाई इकाई रूप गुण स्वभाव एवं धर्म के योगफल में ही स्थापित संबंधों में निहित गुणों का अनुभव करता है। तो यहाँ पर अनुभव के श्रेष्ठता को बताया है कि इकाई कौन? चैतन्य इकाई रूप गुण स्वभाव एवं धर्म के योगफल में ही। तो धर्म पर अधिकार आए बिना समाधान, धर्म जो है मानव धर्म समाधान या सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है, आनंद के रूप में भी कहा है मानव धर्म को। सुखी मानव धर्म है, मतलब मानव जो है आनंद धर्मी है। तो चैतन्य रूप गुण स्वभाव एवं धर्म के योगफल में ही स्थापित संबंधों में निहित जो स्थापित मूल्य है, इनको पूर्णतया अनुभव कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सर्वप्रथम जो है ये विश्वास से शुरू होता है यात्रा स्थापित मूल्यों के अनुभव का, फिर वो क्रमशः होते हुए, है ना, श्रद्धा होते हुए, कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव होते हुए, फिर अंततः स्नेह, प्रेम होते हुए, फिर संपूर्ण मूल्य, क्योंकि प्रेम जो है ये पूर्ण मूल्यानुभूति के रूप में हमने अध्ययन किया है। इसीलिए पूर्ण मूल्यों की जो अनुभव है ये अनुभव पूर्वक ही होता है या मध्यस्थ ही होता है। यही सामाजिकता का परिणाम एवं पूर्ण सतर्कता है। इस स्थिति को यदि हम देखेंगे तो इसको कैसे समझें? पूर्ण सतर्कता, सतर्कता मेरे अनुसार बोध की स्थिति को कह रहे हैं, सत्य बोध, यही सामाजिकता का परिणाम एवं पूर्ण सतर्कता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब सत्य बोध जाते हैं अध्ययन के क्रम में, तब पूर्ण सतर्कता आ जाती है ना। इसको मध्यस्थ जीवन या मध्यस्थ प्रतिष्ठा, वहां पर हमने उसको आत्मानुशासी जीवन के रूप में भी अवस्था को अभ्यास दर्शन में, तो आत्मानुशासी जीवन में रूप गुण स्वभाव धर्म का योगफल में फिर अंततः स्थापित संबंधों में निहित का अनुभव होता है। अभ्यास दर्शन को अध्ययन करते समय हमने ये भी देखा था कि मूल्यों का अनुभव होता है ना। और अनुभव का मतलब ही है भास, आभास, प्रतीति तथा अनुभव, अनुभूति की क्रम। ये सारे ही अनुभव है मनुष्य में। तो अनुभव आयाम संपूर्ण मानव में है, मतलब मानव के रूप में है, संपूर्ण जीवन में है ना। और अंततः इसकी जो पूर्ण बना ही रहता है किसी वस्तु या अस्तित्व का किसी एक आयाम को लेकर, किसी एक पक्ष को लेकर संदिग्धता बनी ही रहती है अनुभव तक। तो रहा है क्या? वॉइस इज फ्रीज्ड, क्या करें? क्या रखें? हेलो? 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 हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। तो थोड़ा सा साउंड, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अरे, आवाज आ रही है अभी आपको?
ओके नाउ? ठीक। चेक 1 2 3। आ रही है आवाज? ओके, कनेक्शन बैक नाउ। ओके। ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉर्म हुआ था निसर्ग बोल के, तो नैसर्गिक विधि से ये सत्र जो है रुक गया है। एक मिनट। निसर्ग स्टॉर्म में यहाँ के जो केबल हैं इसके इंटरनेट के सारे गिर गए, तो ये नैसर्गिक वजह से रुक गया अपना। ठीक है, ये बढ़ाते हैं इसको। कहाँ थे? ठीक है, तो नैसर्गिक। ठीक है, थोड़ा रिपीट करें तो ये यहाँ पर हम थे। इकाई रूप गुण स्वभाव एवं धर्म के योगफल में ही स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का अनुभव करता है। इस वाक्य पर शायद थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो जो लिखा है वो तो ये लिखा है कि जब चैतन्य इकाई जब चैतन्य इकाई को रूप गुण स्वभाव तथा धर्म का ज्ञान होता है, तभी वो स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का अनुभव करता है। को कैसे समझें, है ना? तो यहाँ पर यदि हम अनुभव शब्द को देखें तो अभ्यास दर्शन का हम यहाँ पर स्मरण करेंगे कि मूल्यों का अनुभव होता है। तो मूल्यों का अनुभव जो है संपूर्ण जीवन ही करता है। जैसे मन जो है सम्मान और ममता जैसे मूल्यों का अनुभव करता है, विश्वास मूल्य का जो अनुभव वृत्ति करता है ना, चित्त जो है प्रेम मूल्य का अनुभव करता है, और अंततः आत्मा भी प्रेम का अनुभव करता है ना? क्योंकि वहाँ पर प्रेमानुभूति में लिखा है, अभ्यास दर्शन में हम स्मरण करेंगे कि ये जो है प्रेमानुभूति जो है ये आत्मा में पाई जाने वाली विशेष अनुभूति है ना? तो ये अनुभव करता है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये लिखा है कि सामाजिकता का परिणाम एवं पूर्ण सतर्कता की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्ण सतर्कता की स्थिति कब बनती है? सत्य बोध जब हो जाता है तब पूर्ण सतर्कता की स्थिति बन जाती है। तो सत्य बोध में क्योंकि धर्म का भी बोध हुआ रहता है, स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में बोध होता है, धर्म का भी बोध हुआ रहता है, सत्य का भी बोध हुआ रहता है। इस स्थिति का नाम है पूर्ण सतर्कता की स्थिति। इस पूर्ण सतर्कता की स्थिति में ही हम अंततः जाके स्थापित संबंधों में निहित सभी स्थापित मूल्यों का अनुभव कर पाते हैं। उसके पहले सारे स्थापित संबंध निर्वाह हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, और सारे स्थापित मूल्यों का जो है चैतन्य इकाई या साधक अनुभव करेगा वो भी नहीं है। उसके पहले उसका प्रतीति होगा, उसके पहले उसका भास आभास और भास होगा, है ना? क्योंकि हम उसमें अध्ययन किए थे अभ्यास दर्शन में कि मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला जो मूल्य है वो विश्वास है ना? द्वितीय मूल्य श्रद्धा है। ये वाक्य आपको याद होगा। तो सर्वप्रथम विश्वास का अनुभव होता है, उसके बाद फिर श्रद्धा, फिर गौरव वात्सल्य, इस क्रम से अनुभव होता है, और अंततः जाके प्रेम प्रेम मूल्य का अनुभव होता है। तो यहाँ पर ये जब बात कर रहे हैं अनुभव होने का, तो ये इस स्थिति के बारे में वर्णन है। ठीक, यह लिखा है, इंगित किया है। फिर लिखे हैं इस क्षमता से परिपूर्ण होने तक मानव में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमार्जन हावी है। तो यहाँ तक आने तक, है ना, संपूर्ण रूप गुण स्वभाव धर्म के ज्ञान सहित संपूर्ण संबंध स्थापित संबंधों में स्थापित मूल्यों का अनुभव करने तक मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमार्जन हावी है ही। इसके बाद भी यदि कोई परिमार्जन भावी है तो वो पूर्ण सजगता के रूप में हमको दिखता है, जो अनुभव की ही स्थिति है। इसको आगे हम देखेंगे। तो ये पैराग्राफ पर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं। अनुभव सत्य में ही है, अनुभव में संदिग्धता नहीं है, संदिग्धता पर्यंत अनुभव नहीं है। ठीक है। तो व्यापक वस्तु, सत्य को ही व्यापक वस्तु कहा गया है। तो व्यापक वस्तु में ही अनुभव होता है। इस अनुभव पर्यंत संदिग्ध इस अनुभव में संदिग्धता नहीं है। मतलब अनुभव ऐसी अपने में क्रिया है कि इसमें संपूर्ण अनुमान, संपूर्ण जो संशय है, ये विलय हो जाता है। तो संशय जो भी होगा कहाँ होगा? संशय या तो जीवन में मन में होगा, या वृत्ति में होगा, चित्त में होगा, या बुद्धि में होगा।
अंततः बुद्धि में भी जो सच्चाई को लेकर जो भी संशय है वो अनुभव में जाके संपूर्ण मतलब तृप्त हो जाता है। इसी को अति संतृप्ति के रूप में हमने कुछ पेज के पहले हमने अध्ययन किया था, है ना। और ये संदिग्धता रहने पर्यंत अनुभव नहीं है। तो ये भी एक चेक है कि हमको फिर अनुभव हुआ है कि नहीं। ये हम कैसे जांचें कि हम में यदि संदिग्धता बचा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर अनुभव नहीं है। तो एक चेक पॉइंट के रूप में दिया है। इसका ये भी मतलब नहीं है, इसका रिवर्स मतलब नहीं है कि यदि मुझे कोई भी संदिग्धता नहीं है तो हो सकता है अनुभव हो गया हो। हो भी सकता है कि हो गया हो भी सकता है कि भ्रम हो, है ना। तो उसको फिर प्रमाणित करना ही बनता है। और फिर प्रमाण का तात्पर्य क्या है वो अपने में एक चीज है। परंतु ये रूप गुण स्वभाव धर्म का ज्ञान होना और संपूर्ण स्थापित मूल्यों का अनुभव होना, इसके बाद ही फिर ये स्थिति की बारे में बातचीत है। संदिग्धता पर्यंत परिवर्तन परिमार्जन भावी है, यही नियति क्रम है ना। बहुत ही सुंदर। इस हम कह रहे हैं दूसरी विधि से हम आप जो अभी कर रहे हैं यही नियति क्रम है, और इसी माध्यम से फिर गुणात्मक परिवर्तन की संभावना है। उसके बाद परिमार्जन की उसके बाद इस क्रम में फिर पूर्ण सतर्कता है। उसमें फिर स्थापित संबंधों में स्थापित मूल्यों का अनुभव है। उसके बाद फिर सत्य में अनुभव है। उसमें फिर संदिग्ध है। इस क्रम से ये ही इसी का नाम जागृति क्रम है। फिर आगे सृष्टि में जाते हैं। सृष्टि में पाए जाने वाले तिरोभाव भाव अभाव परिणाम परिपाक संबंध ज्ञान योग्य क्षमता योग्यता पात्रता की अपूर्णता ही माया है। ठीक है। तो माया रूपी क्षण है भारत में पिछले 1100-1200 वर्षों से इसका जो संदर्भ है माया का इस रूप से है कि जो जनमानस में एक पॉपुलर कल्चर है ना, पॉपुलर चर्चा में जो आती है बातचीत में, लिखा क्या गया है अपन नहीं जानते, पर जो चर्चा में आती है वह ऐसे आती है कि जो दिखता है मतलब संसार अपने में माया है। क्योंकि संसार माया है के तात्पर्य क्या हुआ, संसार के प्रति जो राग द्वेष हम मोल लेते हैं वो फिर माया है। तो इसमें संभावना बनती है। एक तो संसार अ, संसार होता नहीं किस अर्थ में, क्योंकि उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो ये लैपटॉप का स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो ये एक व्यवहारिक सत्य के रूप में हम समझे हैं, है ना। तो लोगों ने इसको व्यवहारिक सत्य के रूप में प्रतिपादित किया है कि ये लैपटॉप एक व्यवहारिक सत्य है, अंततः यह रहता नहीं। तो इसी को मध्यस्थ दर्शन में भी देखेंगे, व्यवहारिक सत्य को ही वस्तु स्थिति सत्य के रूप में देखा है। तो इसको एक स्थायी भाव एक स्थायित्व दिया है व्यवहारिक सत्य को वस्तु स्थिति सत्य के रूप में, क्योंकि इसके बिना व्यवहार तथा प्रत्यक्ष रूप में जीना असंभव है ना। मुझे आपके साथ बात करने के लिए व्यवहार करने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि आप हैं। यदि मैं यही सोचते रहूं कि आप नहीं है उसके बावजूद मुझे आपके साथ बात करना पड़ रहा है, ये काफ़ी एक कठिन साधना है। ठीक है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो माया किसको कह रहे हैं, सृष्टि में, है ना। ये जो भी प्रकृति है, प्रकृति में पाए जाने वाले तिरोभाव भाव होना नहीं होना परिणाम परिपाक उसका जो फल है ना, उसमें जो निहित संबंध है, और इन सब का ज्ञान योग्य क्षमता योग्यता पात्रता की अपूर्णता ही माया। तो दूसरे भाषा में वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य को नहीं समझ पाना ही माया है। तो क्योंकि इसका नहीं होना है मतलब वस्तु जैसा है वैसा हम नहीं देख पा रहे, उसको मैंने भिन्न विधि से कुछ मान लिया है, इस घटना का नाम माया है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसीलिए वो वस्तु माया हो गई, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर जो शिफ्टिंग है वो इस रूप से हमको माया वाले शब्द में दिखता है। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। ये जो दो लाइन है पिछले भारत में प्रचलन में एक विचारधारा के अनुसार पिछले 1100 वर्षों की जो इसमें कम से कम व्याख्याएं और जन चर्चाएं हुई, है ना। मैंने फिर कहा जो लिखा गया है उसको अलग से देखना पड़ेगा, परंतु उसको फिर ये जो है अपने सर के बल कर देता है ना। इट इज टर्न्ड इट ऑन इट्स हेड। डेफिनेशन ऑफ माया इज टर्न्ड ऑन इट्स हेड इस इन इन वाक्य में। आगे वातावरणस्थ वस्तु स्थिति संकेत ग्रहण योग्यता व्यापक में स्थिति ज्ञान क्षमता इकाई के जागृति पर आधारित है। ठीक। तो जो वस्तु स्थिति संकेत ग्रहण जो योग्यता है ये वातावरण का होता है। तो जैसे ये लैपटॉप है, ये कमरा है, ये सबको फिर वातावरण कह रहे हैं। इसके वस्तु स्थिति को संकेत ग्रहण करने की जो क्षमता है वो इकाई के जागृति पर है। जैसे आप हम व्यवहार कर रहे हैं, आपका मूल आशय क्या है, इसको मैं ग्रहण कर पाऊँ उस संबंध के दौरान, है ना। वो संबंध को निर्वाह करते समय ये मेरी जागृति के क्षमता पर निर्भर करता है। तथा व्यापक में स्थिति ज्ञान क्षमता, क्योंकि व्यापक स्थिति पूर्ण है, व्यापक में अनुभव क्षमता जो है उस इकाई के जागृति पर आधारित है।
तो वेरी क्लियरली ये डिमार्केशन हो रहा है कि अस्तित्व जैसा है वैसा है, तुम समझ सकते हो है कि नहीं, है ना। कुल मिलाकर मुद्दा इतना है। इसी को फिर जागृति क्रम कह रहे हैं। इस जागृति क्रम में फिर नियति क्रम के रूप में पूरी एक क्रमबद्ध बद्ध जो है श्रृंखला, सतर्कता सतर्कता से सतर्कतापूर्ण, फिर सजगता और सजगतापूर्ण के रूप में हमको दिखता है। वही सम विषम, फिर सम मध्यस्थ और मध्यस्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ये पूरी चीज जो है एक जागृति क्रम की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति में कोई खोट नहीं है, अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। मनुष्य को उसको समझने में जो क्षमता, योग्यता, पात्रता है, कुल मिलाकर जो अंतर है वो इतने में ही है ना। फिर कह रहे हैं ऐसी क्षमता की अपूर्णता तक वैविध्यता है। तो आप हमारे बीच जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देता है विचार के रूप में, मान्यता के रूप में, व्यवहार के रूप में, व्यवस्था के रूप में, ये सारा इस संपूर्णता को समझने के अपूर्णता तक ही है। उसके बाद ये समान हो जाता है, फलतः अमान्यता का